प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो आपको पता है मैंने हिस्ट्री के 17 वीडियो डाल दिए हैं, शायद भीम जी कितने डाल दिए, हिस्ट्री के कितने हैं वो देख लेना। और उसके बाद में 12वीं क्लास का पहला लेसन चल रहा है, जिसमें आज मैं पढ़ाऊँगा आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता। प्रागैतिहासिक काल मैंने आपको पढ़ा दिया था, तो आज है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो 12वीं के विद्यार्थी इस वीडियो को देखें और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करना नहीं भूलें। यदि कोई प्रश्नों से संबंधित आपके समस्या हो, दिक्कत हो, तो इन प्रश्नों का मेरे को कमेंट में प्रश्न का उत्तर डाल देना। उपलब्धियाँ, सिंधु सरस्वती सभ्यता बहुत शानदार टॉपिक है, इसको थोड़ा समझना है आपको। अब देखो, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है, ये देखो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश गुफाएं दे रखी है। सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात चल रही है हमारे, तो देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। सबसे पहले उपलब्धियां, सिंधु सरस्वती सभ्यता 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था। लाइन पर रोडियां बनाने के लिए पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से इंटेक खोजी गई थी। ये ईंटों को निकालकर बिछाने लगे थे। और आपको पता है उपलब्धियां सिंधु सरस्वती सभ्यता 1856 में, सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है कि 1853 में चार्ल्स मेसन ने सिंधु 1853 में चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता का ध्यान सिंधु सभ्यता की तरफ 1853 में चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता की तरफ ध्यान लोगों का खींचा था। तो इसको भी ध्यान में रखना आपको, ये भी इसके पीडीएफ में ध्यान रखना है कि 1853 में जो सिंधु सभ्यता नाम दिया गया था, चार्ल्स मेसन ने सिंधु सभ्यता के नाम की ओर खींचा था, लोगों की तरफ ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, वो शानदार टॉपिक है। तो लाइन पर रेडियो 1856 में लाहौर से कराची रेलवे लाइन हेतु पटरियां बिछाने का कार्य चल रहा था। लाइन पर रोडियां बनाने के लिए पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से ईंट निकालकर, यह भी ध्यान में रखना है, ईंट निकालकर बिछाने लग गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ईंट बिछाने लग गए थे। और लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि वे विश्व की एक महान सभ्यता से संबंधित पुरातत्व हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। उन लोगों को ये पता नहीं था कि हम सिंधु सभ्यता की खोज करने जा रहे हैं, क्योंकि जो पत्थरों को निकाला जा रहा था, जो रोडी पटरे बिछाने जा रहे थे, जिसका उत्खनन करने जा रहे थे, वही सिंधु सभ्यता थी। तो आपको पता है निकाल कर बिछाने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विश्व की महान सभ्यता थी। तो विश्व की एक महान सभ्यता संबंधित पुरातत्व हड़प्पा के भग्नावशेष से निकाल रहे थे। तो आपको ये पता होगा कि सिंधु सभ्यता, ये भी एक प्रश्न लिख लेना, सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र सभ्यता, मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो आपको पता है सिंधु सभ्यता विश्व में ऋणी है, आज भी संसार की विश्व की ऋणी है। सिंधु सभ्यता में पानी निकासी का बहुत उत्तम व्यवस्था थी। संसार में किसी भी सभ्यता में पानी निकासी की उत्तम व्यवस्था नहीं थी, सिंधु सभ्यता में पानी निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। तो हम कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता उसके समकालीन थी। तो ये भी एक प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता किसके समकालीन थी, तो हम कहेंगे सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता की क्या थी, समकालीन थी। तो इस सभ्यता को आपने यहाँ समझा होगा, तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता है इन्होंने निकाल कर बिछाने, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि आपको पता है कि एक महान सभ्यता से संबंधित पुरास्थल हड़प्पा के भग्नावशेष निकाल रहे हैं। बर्टन बंधुओं के द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी। तो आपको पता है बर्टन बंधुओं के द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी। 1861 में कनिंघम, आपको पता है पुरातात्विक, ये भी ध्यान में रखना, पुरातात्विक विभाग का जनक कनिंघम था। पुरातात्विक विभाग का जनक कनिंघम था। तो ये भी ध्यान में रखना है कि उस समय में पुरातात्विक विभाग का जनक कौन था,
कनिगम था। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पुरातात्विक विभाग का जनक कौन था, कनिगम। तो हम कहेंगे पुरातात्विक विभाग का जनक कौन था, कनिगम था। तो भीमजी सर हमारे, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, PDF भी आप भेज देना, जैसे आज ये चढ़ा देना और मुंह कल्ला कल्ला ना करो। तो आपको बताया पुरातात्विक विभाग का जनक कौन था, कनिगम था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो देखो उन्होंने ये पता नहीं था कि महान सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल हड़प्पा के विघ्न से निकाल रहे हैं। बर्टन बंधुओं के द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। 1861 में कनिगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी एक प्रश्न है, पुरातात्विक मैंने लिखा भी दिया, पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। उस समय भारत का ये भी ध्यान में रखना है, पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। उस समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड कैनिंग था। ये भी आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है, 20 करोड़ का क्वेश्चन है ये। आपको पता है कितने करोड़ का है भीम जी, 20 करोड़ का, बहुत धन्यवाद। तो पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी और उस समय में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो ये भी आपको ध्यान में, बहुत धन्यवाद भीम जी, आपको आते हैं इतने ये क्वेश्चन। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का क्या था, वायसराय था। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखना है, पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1861 में हुई थी। उस समय में भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। बहुत धन्यवाद। उसके बाद में चलते आगे। उसके बाद में देखिए प्रश्न क्या बनता है। तो कनिगम 1861 में कनिगम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1904 में जॉन मॉर्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया था और 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई थी। उसी समय में लॉर्ड कर्जन गवर्नर था भारत का। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था और विश्वविद्यालय अधिनियम जब पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो आपको पता है 1904 में सर जॉन मॉर्शल को इस विभाग का निदेशक बनाया गया था। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल को उत्खनन किया था। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, देखिए यहां मैं बता देता हूं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। रावी नदी किनारे बसा हुआ था, रावी नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। ये ध्यान में रखना आपको। तो हड़प्पा सभ्यता आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ये रावी नदी के किनारे लाहौर में है ये सभ्यता। और वैसे आपको जिला पूछ ले, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है हड़प्पा है, वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। ये ध्यान में रखना है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और ये रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको कर लिया होगा। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी और इस सभ्यता को आपको पता है, इस सभ्यता में RH कब्र मिली थी। एक RH क्या मिली थी, कब्र, और एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया था। एक स्त्री के गर्भ से क्या निकलता हुआ, पौधा दिखाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए आप ध्यान से, बढ़िया टॉपिक। तो बर्टन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी। 1800 में कनिगम को हो गया। 1904 में सरबोन, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल का उत्खनन किया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का पता लगाया। ये भी ध्यान में रखना है आपको। एक और बता दूं मैं, 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई।
की गई थी। ये भी ध्यान में रखना है। 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई थी। यह सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी और खोजकर्ता राखल दास बनर्जी सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, अर्थ है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। आपको पता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। तो आपको पता है 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई। ये सिंधु नदी के किनारे क्या हुआ था, विकसित हुआ था। इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी और ये सिंधी भाषा का अर्थ है और सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो का मुर्दों का टीला। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। 1922 में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी, सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। सिंधी भाषा का अर्थ है, सिंधी भाषा का शाब्दिक अर्थ है इसका मुर्दों का टीला और ये पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में है। जैसे हड़प्पा था नहीं मोंटगोमरी जिले में, इसी तरह पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में है। तो ये तक आपको यहाँ समझ आया होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद में देखिए तो 1922 में राखलदास ने मोहनजोदड़ो पता लगाया। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास थे, अतः इसे प्रारंभ में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, क्योंकि सिंधु सभ्यता का सबसे जो विस्तार था, सबसे ज़्यादा जो विस्तार था वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या था, सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस सभ्यता का महत्वपूर्ण सर्वाधिक भौगोलिक सांस्कृतिक विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात लुप्त सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र में भी मिलता है। तो आपको पता है इसका भौगोलिक जो क्षेत्र है आजकल पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और सरस्वती नदी के घाटी क्षेत्र में मिलते हैं, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का भी नाम देना उपयुक्त होगा, क्योंकि सरस्वती नदी का स्थान घग्गर नदी ने ले लिया, तो इसलिए हम इसको आजकल युग में इसको सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये भी आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम इसका क्या हुआ, उपयुक्त हुआ। ठीक है, विस्तार की दृष्टि से ये भी ध्यान में रखना है, विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक खोजे गए स्थलों में लगभग 917 स्थान भारत में है, 481 स्थान पाकिस्तान में, 2 अफगानिस्तान में है। 2 कहाँ हैं, अफगानिस्तान में। तो आपको पता है सिंधु सरस्वती सभ्यता में अब तक सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु सरस्वती सभ्यता के अब तक खोजे गए जो स्थल हैं वो 917 हैं, जिसमें भारत में कितने हैं, 481 हैं, पाकिस्तान में भारत में 217, पाकिस्तान में आपको पता है ये दे रखा सिंधु सरस्वती अब तक खोजे गए स्थलों में लगभग 917 स्थान है, भारत में 481, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में 2। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर है। जैसे ये सिंधु सभ्यता देखते हैं नहीं, तो इसका पूर्व से पश्चिम, तो ये तो उत्तर से दक्षिण हो गया, ये तो है 1400 और ये कितनी है 1600 है। तो कुल मिला के कितनी है 30,000, मतलब 14, 16, 16, 32, 30,000 किलोमीटर में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये हम कहेंगे 30,000 किलोमीटर वर्ग में। तो देखो ध्यान से, इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक कितना है 1600 है, मतलब पश्चिम से पूर्व तक कितना है, ये पश्चिम क्षेत्र हो गया, ये पूर्व। तो आपको ध्यान में रखना है इसका कितना है 1600 और ये उत्तर से दक्षिण कितने हैं 1400। तो उत्तर से पश्चिम ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक कितना है 1600, उत्तर से दक्षिण तक कितना है 1400 किलोमीटर। इसका विस्तार अफगानिस्तान में सोरत गुही, ये भी ध्यान में रखना है, सोरत गुही से नहरों के अवशेष मिले थे, नहरों के अवशेष सर्वप्रथम, नहरों के अवशेष सर्वप्रथम मिले। इसको ध्यान में रखना आपको, नहरों के सर्वप्रथम अवशेष कहाँ मिले, तो आपको ध्यान में रखना है नहरों के सर्वप्रथम अवशेष
सोरतगुई अफगानिस्तान से मिले थे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नहरों के सर्वप्रथम अवशेष, नहरों के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से मिले? अफगानिस्तान से मिले। तो सोरतगुई नहरों के अवशेष सर्वप्रथम कहाँ से मिले? सोरतगुई अफगानिस्तान से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत शानदार टॉपिक है। उसके बाद में देखिए सिंधु सरस्वती, ये हो गया कि नहरों के अवशेष। यदि आपसे प्रश्न पूछ ले, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में सर्वप्रथम नहरों के अवशेष धोलावीरा, धोलावीरा, भारत में सर्वप्रथम अवशेष धोलावीरा में मिला। ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता है संसार में सबसे पहले नहरों के अवशेष सोरतगुई अफगानिस्तान में मिला है। भारत में सर्वप्रथम नहरों के अवशेष कहाँ मिले हैं? धोलावीरा, गुजरात। ये ध्यान में रखना, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। धोला मीन्स सफ़ेद, वीरा मीन्स कुआं, जहाँ सफ़ेद कुएं होते हैं उसको धोलावीरा, गुजरात में। तो भारत में सर्वप्रथम नहरों के अवशेष धोलावीरा, गुजरात। संसार में सर्वप्रथम नहरों के अवशेष सोरतगुई अफगानिस्तान में। ये भी ध्यान में रखना, ये परीक्षा में आया हुआ और प्रश्न है, इसलिए मैं पूछा है मैंने आपको, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको पता है इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर। इसका विस्तार अफगानिस्तान में सोरतगुई, मुंडीकाक। आपको पता है ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में, एक सोरतगुई और एक मुंडीकाक। बलूचिस्तान, सुतका गेंडौर, सुतकाको, बालाकोट। बालाकोट पाकिस्तान में, जो आपको पता है मनके के लिए जाना जाता है। किसके लिए? मनके, चनुद्रो, बालाकोट, लोथल, ये मनके बनाने के लिए सीप होते हैं ना, सीप, जिसको बोलते हैं बालाकोट। बालाकोट सीप उद्योग के लिए, सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीप उद्योग के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बालाकोट, जहाँ पर आपको पता है विमान गिराया गया था, जो पाकिस्तान ने हमें विमान गिराया और वो भारत से वापस जा रहा था, तब उस बालाकोट में उस विमान को गिरा लिया था। तो बालाकोट सीप उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पाकिस्तान में ये बालाकोट। उसके बाद में देखिए सुतगेंडौर, ये भी पाकिस्तान में है। सुतकाको, बालाकोट, सिंध, मोहनजोदड़ो, चनुद्रो, आपको ये भी ध्यान में रखना है। चनुद्रो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और खोजकर्ता आर.एस. विष्ट। खोजकर्ता कौन है? आर.एस. विष्ट। विशेषता मनके बनाने के लिए दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसकी मैं आपको PDF भेज दी जाएगी। तो चनुद्रो सिंधु नदी के किनारे, खोजकर्ता आर.एस. विष्ट, सिंधु नदी के किनारे हुआ था पाकिस्तान में। विशेषता मनके बनाने के लिए दुर्ग के अवशेष भी नहीं मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, कुत्ते के पद चिन्ह भी दिखाए गए थे। किस सभ्यता में? चनुद्रो में। तो चनुद्रो मेन आपको ध्यान में रखना है, मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये तो आपको मैंने इसकी PDF भेजने के लिए इसको भेजा है, नोट्स। अब देखिए आप आगे चलते हैं। चनुद्रो कोट दीजी हड़प्पा सभ्यता का पतन, हड़प्पा सभ्यता का पतन को दर्शाता है, पतन को दर्शाता है।
कोटदीजी से हमें हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है कि कोटदीजी सभ्यता थी, जिससे हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ था, पतन हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं कोटदीजी जुद्रेजदौड़, ये सिंध प्रांत, ये ध्यान में रखना है, ये सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत में है, ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, सिंध में मोहनजोदड़ो है, चनोदड़ो है, कोटदीजी है, जुद्री जोदड़ा है, ये सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के। ये प्रश्न पूछ सकता है। पंजाब में कौन कौन से आते हैं, देखो पाकिस्तान, हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर, ये कौन से पंजाब प्रांत में आते हैं, पंजाब के लड़काना जिले में, ये ध्यान में रखना है। तो हड़प्पा सभ्यता पंजाब में कौन कौन से, पाकिस्तान, हड़प्पा, गनेरीवाला, रहमान डेरी, सरायखोला, जलीलपुर। पंजाब में एक पंजाब भारत का, एक पंजाब पाकिस्तान का, एक पंजाब में आता है रोपड़, और ये भी आपको ध्यान में रखना, रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, यह भी ध्यान में रखना है आपको। तो रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। और सतलज नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह भी ध्यान में रखना है कि रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, सतलज नदी के किनारे विकसित हुई थी। विशेषता, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के अवशेष, बहुत शानदार क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, सतलज नदी के किनारे विकसित हुई थी। विशेषताएं, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के क्या मिले, अवशेष मिले। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत शानदार टॉपिक है, ये आपको विशेषताएं ध्यान रखना है। तो रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब राज्य में। रोपड़ किस राज्य में है, पंजाब में। तो रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की, सतलज नदी के किनारे हैं, पंजाब राज्य में है। विशेषता, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के अवशेष, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाया जाता था। और सिंधु सभ्यता का पहला स्थल था ऐसा, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता से पहले हुआ होगा, वो नवपाषाण, पुरापाषाण, आदिपाषाण काल की विशेषता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जिसमें मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो इसको आपको विशेषताएं कॉपी करके ध्यान में रखना है। तो रोपड़ सभ्यता की खोज 1955 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, सतलज नदी के किनारे विकसित हुई थी, पंजाब राज्य में है, मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने के क्या मिले हैं, इसमें अवशेष मिले हैं। तो ये तो हुआ आपका रोपड़। मैंने एक एक देखो शब्द वाइज बताया, रोपड़, संघोल, आपको पता है रोपड़, संघोल, ये सभ्यताएं अग्निकुंड के, आपको पता है यहाँ से आपको पता है अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। हरियाणा, बनावली, ये भी देख लेते हैं, बनावली सभ्यता की खोज 1974 में जगपति जोशी ने की थी। तो आपको पता है बनावली सभ्यता की खोज 1974 में जगपति जोशी ने की थी। नदी कौन सी नदी थी, रंगोई नदी के किनारे। और विशेषता मिट्टी का बना हल्का मॉडल, मिट्टी का बना हल्का मॉडल, ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो आपको पता है बनावली सभ्यता की खोज 1974 में जगपति जोशी ने की थी। नदी का नाम है रंगोई नदी के किनारे है। विशेषता, मिट्टी का बना हल्का मॉडल
और ये हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। ये भी ध्यान में रखना है, हरियाणा राज्य में है। और जौ और सरसों के ढेर मिले, जौ और सरसों के बनावली सभ्यता में क्या मिले हैं? ढेर मिले। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बनावली सभ्यता की खोज 1974 में जगपति जोशी ने की थी। नदी रंगोई विशेषता मिट्टी का बना हल का मॉडल मिला, हरियाणा राज्य में। सरसों के और जौ के ढेर मिले थे, सरसों के ढेर मिले थे। ये कौन सी सभ्यता की विशेषता थी? बनावली सभ्यता की। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए आप, और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा बनावली मिताथल, ये भी हरियाणा में। राखी गढ़ी राजस्थान में। कालीबंगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में डॉक्टर अमलानंद घोष ने की थी। ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ पर प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले थे। यहाँ पर भूकंप के क्या मिले? प्राचीनतम साक्ष्य। और विश्व में जुते हुए खेत के अवशेष, एक साथ दो फसल बोने के अवशेष, ऊँट की हड्डियों के प्रमाण, और कांसे का एक दर्पण मिला। और आपको पता है और भी कालीबंगा सभ्यता से हमें यह कहेंगे कि कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड के साक्ष्य और युग्म समाधान के भी क्या मिले थे? 3 प्रकार के समाधिकरण होता था, 3 प्रकार का व्यक्ति का दाह संस्कार होता था, उसके प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता मिले। कल हम पढ़ेंगे सरस्वती नदी और इनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।